साथियों, जैसे आपको विदित है कि तथागत बुद्ध का धम्म सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर विदेशों में फैला हुआ है। और जब हम आज यहाँ आए हैं तो हमको भारत से बाहर विदेश के रहने वाले श्रीलंकन देश, जहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए भेजा, वहाँ के लोग आज हमारे साथ हैं। इनकी जो प्रॉपर ड्रेस है वाइट कलर में, बंते जी इनको इतिहास बता रहे हैं, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें बता रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, श्रीलंका से आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता प्रतीत होता है कि भारत से ज़्यादा जो मान्यता बुद्ध की है वो बाहर के देशों में है, चाहे वो थाईलैंड हो, बर्मा हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, आपका क्या नाम है, श्रीलंका हो, इनमें मान्यता ज़्यादा है। ये धम्मेक स्तूप के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उनकी परिक्रमा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। सम्मा संबुद्धस्य मूतस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य तो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो वेजाचरण संपन्नो सोगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथि तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति तो भगवा अरहं सम्मा वेजाचरण संपन्नो सुगतो कविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सतादेव मनुष्यानं दो भगवाति भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो वेजाचरण। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, आज जब मैं सारनाथ आया और इस धम्मे की उस पर पहुंचा तो मैंने यहाँ पर श्रीलंका के लोगों को देखा, मैंने यहाँ पर इटली के लोगों को देखा, मैं विदेशियों से मिला, उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में विदेश में जो धम्म के प्रति आस्था है वो बहुत ही गहरी आस्था है। और मैंने अभी जब धम्मे के स्तूप की परिक्रमा की, हालांकि मैं तो क्योंकि धम्म के बारे में पढ़ चुका हूँ, जानता हूँ धम्मे के स्तूप की महत्ता क्या है, तो मैंने अपने शूज़ रिमूव कर दिए। लेकिन तमाम लोगों ने, भारत के लोगों ने शूज़ रिमूव नहीं किए, वो चप्पल जूते पहन के घूमते रहे। लेकिन जब मैंने श्रीलंकन लोगों को देखा तो आप जो है विश्वास नहीं करोगे, सभी ने अपने जूते बाहर उतारे, उसके बाद परिक्रमा की। इटली की जो एक मैम थी उनसे भी मैं मिला, से बातचीत हुई, एदले नाम था उनका, और उन्होंने भी अपने जो शूज़ रिमूव किए, अपने बच्चे के भी रिमूव किए और तब उसकी परिक्रमा की। तो अब मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ इन विदेशियों को और इनकी आस्था को। इसे कहते हैं साथियों आस्था। देखिए श्रीलंका के सभी लोग अपने शूज़ रिमूव करके, जूते उतार के धम्मेक स्तूप की परिक्रमा कर रहे हैं। वो लोग शूज़ नहीं पहने हुए हैं। अभी हम लोग इटली की मैम से मिले, वो भी अपने स्लीपर्स रिमूव करके इसका जो है इसकी परिक्रमा कर रही हैं। लेकिन भारत के लोग जूते पहन के ही इसके चारों ओर घूमते हैं। वो परिक्रमा नहीं करते बल्कि चारों ओर वो घूमते हैं जूते पहन के। आस्था अगर हमें सीखनी है अपने धम्म के स्थलों की तो विदेशियों से सीखनी पड़ रही है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है भारत के लिए तो कम से कम, कि आस्था भारत के लोगों में नहीं है बुद्ध के प्रति, आस्था विदेशियों में हम देख रहे हैं बुद्ध का जो आस्था है। जो लोग हैं, मैंने कई यहाँ पर लोगों को देखा, वो शूज़ पहन के जो है, और आप देखिए ये मैं अभी इनके साथ हमने जो है फ़ोटो खींचा अपना, और अपने शूज़ रिमूव किए, बच्चे से भी करवाए। इटली की ये मैम हैं। हो सकता है कि इटली में इतना बड़ा प्रचार ना हो धम्म का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्लीपर्स उतार दिए हैं। तो विदेशियों से हमें
धम्म की आस्था सीखनी। हमारे भारत के लोग धम्म की आस्था को भूल रहे हैं। पवित्र स्थल धम्मेक स्तूप में धम्मा अशोक उर्फ यशपाल सिंह मुग्धाय जय भीम, और यहाँ भी हुआ है। तो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया ये पवित्र स्थल, जिसे धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं, क्योंकि धम्म अपने आप में पवित्र है। धम्म एक विचारधारा है, तथागत बुद्ध ने जो चलाई थी, वो उसका एक प्रतीक है धम्मेक स्तूप। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, उपासक उपासिका यहाँ पर आते हैं और वो इसकी परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जो इनकी आस्था का प्रतीक है। ये खुदाई में प्राप्त हुआ। हालांकि इसमें से काफ़ी ईंटें जो है 1794 में खोद दी गई थी और निकाल ली गई थी। एक अलग बिल्डिंग बना दी गई है इसमें से ईंटें निकाल के। मैं अब धम्मेक स्तूप की परिक्रमा लगा रहा हूँ। ये कुछ छायाचित्र एग्जीबिशन बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। भारत में खुदाई में प्राप्त इन स्थलों की जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं वो भी हैं। ये वो स्थल है, वो जो है ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे इस समय राजकीय चिन्ह है, जो कि इसी से सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया था, जो इस समय संग्रहालय में बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो है ऐसे ही कवर्ड है, लकड़ी के इस घेरे में कवर्ड है। ये आप देख सकते हो विभिन्न स्थलों में जो खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा। धम्मेक स्तूप की विभिन्न मुद्राओं में फ़ोटो आप देख सकते हो। अब आप जानेंगे धम्मेक स्तूप का इतिहास। धम्मेक स्तूप, इस स्तूप के उत्खनन में प्राप्त सन 1026 के ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था, क्योंकि तथागत बुद्ध ने यहाँ पर पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तन शुरू किया, पहली बार धर्म का उपदेश दिया। तो यह संभवतः उस स्थान का विशेष घोतक है जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ, जिस पर 7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र में ये धम्म हेतु प्रभवा लिखा था, जिसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंटें निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापित कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28 मीटर है तथा ऊंचाई 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.06 मीटर यानी कि 6 मीटर नीचे गया है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर तक की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में